इन दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टेट के डिफिनेशन को देखेंगे, इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको भी देखेंगे और इनकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स को भी देखेंगे एंड डिफरेंस भी देखेंगे कि स्टेट नेशन एंड गवर्नमेंट के बीच में कैसे डिफरेंस है। एंड देखेंगे कि स्टेट शब्द जो है कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसको मॉडर्न टाइम में और एंशियंट टाइम में किससे जानते थे, किस नाम से जानते थे, पूरा इसमें देखेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका फॉर्मेट आप देख लीजिए और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये सारा पीडीएफ आपका है। आप देखिए यहाँ पे आपका आंसर ऐसे कुछ इस फॉर्म में आने वाला है। व्हाट इज द स्टेट, डिस्क्राइब इट वेरियस एलिमेंट, हो सकता है एलिमेंट ऑफ स्टेट पूछ सकता है और डिस्क्राइब कीजिए स्टेट के जो एलिमेंट दिए हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए, या पूछ सकता है डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ स्टेट, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हैविंग लार्ज पॉपुलेशन इन द स्टेट, एक्सप्लेन। मतलब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पूछ लेगा स्टेट के एलिमेंट्स के और क्या होता है स्टेट, इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। एकदम फुल इसका पीडीएफ लेने के लिए आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं हमारे KWL क्लासेस पे, वहाँ पे आपको इसका क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। तो सबसे पहले आंसर के फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि आंसर जैसे आप लिखते हैं तो वैसे कैसे लिखेंगे आंसर को। तो सबसे पहले आपका आंसर जो लिखा जाएगा उसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मतलब स्टेट के बारे में बताएंगे क्या होता है स्टेट। तो स्टेट को पहले डिफिनेशन देखेंगे। तो इस डिफिनेशन ऑफ स्टेट, द देखिए डेफिनेशन दो प्रकार से होती है, एक जनरल डेफिनेशन होती है, एक स्कॉलर्स के अनुसार डेफिनेशन होती है। तो आपको स्कॉलर्स के अनुसार डेफिनेशन जरूर लिखना है। सबसे पहले स्टेट देखिए क्या होता है। द स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पॉलिटिकल और लीगल ऑर्गेनाइजेशन होता है डेट होल्ड सुप्रीम पावर विद इन आ डिफाइंड टेरिटरी। मतलब क्या करता है, पॉलिटिकल जो होता है यानी कि जो पॉलिटिकल स्टेट होता है वो एक पॉलिटिकल और लीगल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सुप्रीम पावर को क्या किया जाता है, जिसमें सुप्रीम पावर को डिफाइन किया जाता है एंड इट प्रोसेस द अथॉरिटी टू मेक आ इन्फोर्स लॉ। मतलब जो अथॉरिटी है यानी कि जो पावर है वो क्या करती है, कानून को लॉ को इन्फोर्स करती है। क्या करती है, लॉ को इन्फोर्स करती है एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या करती है, मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को। अदर प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, और क्या करती है, पब्लिक सर्विस भी प्रोवाइड करती है अर्थात नौकरियां भी प्रोवाइड करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज सेंट्रल टू पॉलिटिकल साइंस एज इट इज बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस एंड लॉ इन मॉडर्न सोसाइटी। मतलब जो है ये मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, जो स्टेट है ये गवर्नेंस एंड ला जो है ये मॉडर्न सोसाइटी के क्या है, एलिमेंट है, बेसिक यूनिट्स हैं। जैसे बेसिक यूनिट अगर मतलब समझे तो जो गवर्नेंस एंड ला है इसी के द्वारा जो है स्टेट क्या करता है, सही से चलता है यानी कि गवर्न किया जाता है गवर्नेंस के द्वारा। अब देखिए डिफिनेशन देखते हैं स्कॉलर के अनुसार क्या है। तो अरिस्टोटल का नाम आपने सुना ही है। अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता नहीं था तो इनको कब, इनकी जो बुक्स है उनकी बुक्स का नाम बताइए। द स्टेट इज यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेज हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। मतलब जो अरिस्टोटल है वो कहते हैं कि स्टेट जो है यूनियन है अर्थात यूनिटी है, ग्रुप है फैमिली का एंड विलेज का। फैमिली और विलेज का क्या है, यूनियन यानी कि ग्रुप है, हैविंग फॉर इट्स एंड, और यहीं से क्या होता है, इनका एंड शुरू होता है और वहीं से क्या होता है, उनका खत्म होता है। और इसके बाद में विल्सन सर क्या कहते हैं, तो इनके बारे में देखिए। द स्टेट इज ए पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ। मतलब जो स्टेट है वो कैसे बनता है, ऑर्गेनाइज होता है किसके द्वारा, तो लॉ के द्वारा। डिफाइंड टेरिटरी मतलब क्षेत्र को डिफाइन करके, सॉरी डिफिनिट डिफिनिट टेरिटरी मतलब अलग अलग
टेरिटरी को जोड़ के क्या करता है, स्टेट को बनाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसमें स्टेट के जरूरी होते हैं। नंबर एक, सॉवरन। सॉवरन का मतलब अगर मैं समझाऊं तो सॉवरन मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी, यानी कि हाईएस्ट अथॉरिटी एंड फुल इंडिपेंडेंस। सॉवरन मतलब होता है जैसे आप क्या है इस समय सॉवरन नहीं है, आप किसके कंट्रोल में आते हैं, आपको मम्मी पापा पैसा देते हैं तो उनके कंट्रोल में आते हैं। सॉवरन कंट्री उसे कहते हैं जो डिसीजन लेने में क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है, चाहे वो किसी भारत के अंदर लेना हो या भारत के बाहर लेना हो। ऐसे आप अभी इंडिपेंडेंस नहीं है, जब आप पैसा अर्निंग करने लगेंगे फिर आप क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंस हो जाएंगे। आप मन करे जो खाएं, मन करे जो पिए, मन करे जो करें, अभी आपको केवल पढ़ना है, तो आप इंडिपेंडेंस मतलब सॉवरन नहीं है। इसके बाद में सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जिसका मतलब होता है कि किसी के ऊपर कोई जो अथॉरिटी हो डिपेंड नहीं होगी। डिफाइंड टेरिटरी मतलब उसके जो क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाए, डिफाइन किया जाता है, यानी कि क्लियर हो। जैसे अब भारत है, इसका जो क्षेत्र है ये क्या है, देखिए स्टेट मतलब यहाँ पे सीधा भारत यानी कि नेशन से बात हो रही है, तो जो इसका जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं वो क्या हो, वो डिफिनिट हो, यानी कि उसको एक क्लियर हो, ये नहीं कि हाँ आज इतना है तो कल उतना हो जाए, परसों इतना, मतलब वो हमेशा हमेशा बदलता ना रहे। इसके बाद में देखिए परमानेंट पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो मैक्सिमम मतलब पॉपुलेशन हो। पीपल हु इनहेबिट द टेरिटरीज मतलब जो वहाँ के लोग हैं वो परमानेंट पीपल हो, यानी कि वहाँ पे एक पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन टू रूल एंड एडमिनिस्टर, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो ये पॉपुलेशन है इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। और ये जो पॉपुलेशन है ये कहाँ रहती है, तो टेरिटरी में रहती है, और टेरिटरी में रह के क्या करती है, सॉवरेन अथॉरिटी, यानी कि सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा ये गवर्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यानी कि कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो द स्टेट इज नॉट मेरली अ गवर्नमेंट और एन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो स्टेट है वो क्या गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, इट इज़ कंप्लीट पॉलिटिकल एंटिटी, मतलब एक पॉलिटिकल एंटिटी है। विल द गवर्नमेंट चेंज मतलब जिसके द्वारा गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं। द स्टेट कंटिन्यूअस मतलब जो स्टेट है वो कंटिन्यूअस चेंज करता रहता है गवर्नमेंट को। द स्टेट हैज़ द पावर टू यूज फॉर टू यूज फॉर लीगल विद इन इट्स टेरिटरी एंड द रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, ये क्या कर जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द स्टेट के द्वारा। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है स्टेट और नेशन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, देखिए एक स्टेट होता है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब स्टेट हो जाएंगे। और इसके बाद में जो नेशन की बात करेंगे तो इन सब स्टेट को मिला के, यानी कि जो 28 स्टेट हैं, अपने यहाँ कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट को मिला के क्या किया जाता है, और प्लस कितनी टेरिटरी हैं तो उन टेरिटरी को भी मिला के क्या किया जाता है, एक नेशन को बना दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन। आई एम इंडियन, तो ऐसे एक नेशन हो जाता है। तो देखते हैं स्टेट और नेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो द स्टेट इज ए पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी विद इन सॉवरेंटी एंड ये डिफाइंड टेरिटरी, मतलब जो स्टेट है वो पॉलिटिकल और लीगल इंटिटी होती है, मतलब पहचान होती है, और जो डिफाइन करती है उसके क्षेत्र को। अब परमानेंट पॉपुलेशन, वहाँ पे एक पॉपुलेशन भी होती है एंड गवर्नमेंट भी होती है एक। इट इज रिकॉग्नाइज बाय इंटरनल लॉ, और जो रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनल मतलब इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड द हाउ एंड द पावर टू इन्फोर्स लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर, जो क्या करती है लॉ, और जो लॉ के द्वारा है मतलब लॉ के इन्फोर्स के द्वारा क्या की जाती है, मेंटेन करती है ऑर्डर को। एंड द स्टेट इज परमानेंट एंड डज नॉट चेंज विद गवर्नमेंट्स, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं की जा सकती है। नेशन क्या होता है, तो ये नेशन इज सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट, मतलब ये सोशियोलॉजी एंड कल्चरल जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा ओरिजिन हुआ है।
इट इज रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये रिफर किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक समूह के लोगों के द्वारा, हु शेयर कॉमन एलिमेंट लाइक लैंग्वेज, इन इंटिसिटी एंड रिलीजन, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। Unlike the state, a nation does not require a defined territory or sovereign power. A nation may exist without being a state, such as the Kurds और क्या है, और प्लास्टिशियन, मतलब ये होता है कि जो स्टेट है वो लोगों के द्वारा यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो लैंग्वेज से हो सकता है, रिलीजन से हो सकता है, हिस्ट्री और ट्रेडिशन के बेसिस पे क्या किया जाता है, उसे बनाया जाता है। गवर्नमेंट मतलब देखिए तो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब समझते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो अच्छे से विजुअल होगा, आपको सही से दिखेगा। गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज जो गवर्नमेंट है वो एक मशीनरी है, आ सिस्टम थ्रो which द स्टेट ऑपरेट्स, जो स्टेट को क्या करती है, ऑपरेट्स करती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इंस्टर्ड विद द अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर द स्टेट एंड इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज एंड लॉ। अनलाइक द स्टेट, the government is temporary and change over time। मतलब इलेक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को चेंज किया जाता है, चेंज होती रहती है, ये टेम्परेरी होती है, अर्थात इसको चेंज किया जाता है, चेंज हो सकती है। एंड एक्सप्लेनेशन देखिए तो इंडिया इज अ स्टेट, मतलब भारत एक स्टेट है विद ए डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटरी एंड लीगल अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन और उसके क्षेत्र और उसके लीगल अथॉरिटी के द्वारा डिफाइन किया जाता है। और ज्यूइश जो है वो कहते हैं द ज्यूइश नेशन एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इज इज़राइल, मतलब इज़राइल के स्टेट का जो फॉर्मेशन से पहले जो नेशन होता था वो एग्जिस्ट करता था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज एवरी 5 ईयर्स, मतलब जो गवर्नमेंट वो मतलब प्रत्येक 5 साल के बाद में चेंज होती है। बट द इंडिया स्टेट रिमेंस, और वो क्या करती है, स्टेट को रिमेंस करती है, अर्थात फिर से इलेक्ट करती है। अगर स्टेट वर्सेस यानी कि स्टेट और नेशन को देखें तो स्टेट नेशन को देखने के लिए आ नेशन, मतलब एक जो नेशन होता है इज ए ग्रुप ऑफ शेयरिंग कॉमन कल्चरल लैंग्वेज एंड एथेंसिटी, मतलब एथेंसिटी मतलब उनका जो इथिक्स है, लैंग्वेज है, कल्चर है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है लोगों के द्वारा, जिसमें कॉमन प्रकार की मतलब अनेक प्रकार की कल्चर, लैंग्वेज, इथेंसिटी होती है, ये इसको मिला के एक नेशन बनाया जाता है। जो स्टेट होता है वो एक लीगल इंटिटी होती है, अर्थात पहचान होती है। अब देख लेते हैं बेसिस, किस किस बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं स्टेट नेशन को। तो फीचर्स, जिसका बेसिस होगा पॉलिटिकल एंड लीगल, इसमें हो जाएगा जो कल्चरल एंड इनिथिक्स एंड टेरिटरी इसमें होगा, इसमें मैंडेटरी होगा, इसमें नॉट मैंडेटरी, मतलब इसमें टेरिटरी जो है जरूरी है, मैंडेटरी मतलब जरूरी है, इसमें टेरिटरी जो है नहीं जरूरी है। इसमें आ जाएगा सॉवरन यस, इसमें सॉवरन नो, मतलब इसमें सॉवरन पावर होती है, इसमें सॉवरन पावर नहीं होती है। एग्जाम्पल यूएस, इंडिया। एंड इसमें देख सकते हो कुरदास एंड प्लेस्टेनस। अब स्टेट और गवर्नमेंट को देखें तो स्टेट जो होता है गवर्नमेंट के बीच में, तो नेचर कैसे है, ये परमानेंट नेचर के होते हैं, टेम्परेरी नेचर के होते हैं। जो परमानेंट नेचर के होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, और गवर्नमेंट नेचर होता है, मतलब जो स्टेट है वो क्या है, स्टेट परमानेंट मतलब एक स्टेट है जो बन जाएगा, और जो गवर्नमेंट है वो टेम्परेरी अर्थात वो चेंज होती रहेगी। स्कोप इसका वाइडर स्कोप है, यानी कि जो स्टेट है वो बहुत वाइड है, वहाँ उसका कोई मतलब छोटा मोटा नहीं है। नैरो मतलब ये छोटा मोटा काम, मतलब ये है कि लिमिटेड पावर इसको है। फंक्शन देखिए तो क्रिएट स्ट्रक्चर, और ये एग्जीक्यूटिव लायर लॉ को एग्जीक्यूट करती है। इसके बाद में एक डायग्राम देखते हैं जो आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं अच्छे से। डायग्राम क्या है, तो स्टेट जो है वो पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड गवर्नमेंट एंड सॉवरन
के पावर के द्वारा बनाई जाती है। अब टेरिटरी में आ जाएगा जियोग्राफिकल, और गवर्नमेंट में आ जाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून को बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानून को पास करती है, एंड जुडिशरी जो है कानून को लागू करती है। इसके बाद में आते हैं अब क्या, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो स्टेट है उसको वर्जिन हुआ, यानी कि एंशियंट टाइम में स्टेट को क्या कहते थे, इसके बारे में। इन एंशियंट सोसाइटी मतलब जब ऐतिहासिक समय था, तो उस समय जो सोसाइटी होती थी, द स्टेट ऑफ द, नहीं, द आइडिया ऑफ द स्टेट वाज रिडोमिनेटरी पावर रिजिटेड विद ट्राइबल लीडर्स, एल्डर्स और किंग्स। जो राजा होते थे और जो एल्डर्स मतलब जो वहाँ के बड़े लोग होते थे, वो क्या करते थे, सोसाइटी को गवर्न करते थे। उनके हाथ में क्या होता था एंशियंट टाइम में, पावर होता था। रिलीजन एंड फोर्स प्लेड